नमस्कार दोस्त, स्टडी मिनट में आपका स्वागत है। एक नया सेशन लेकर के आया हूँ। प्रतिदिन के पेपर में जो करंट अफेयर्स रहते हैं उसको यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। चलिए आज की अखबारों के मुख्य करंट अफेयर्स चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले एक न्यूज आया था, नासा ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 4 और अंतरिक्ष यात्री भेजे, 23 घंटे में पहुंचेगा। नासा दोस्त मालूम होगा एरोनॉटिक्स क्षेत्र में लगातार स्पेस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। इसके बारे में आइए डिटेल से समझते हैं। नासा और एलन मैक्स की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को शुक्रवार को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए भेजा है। स्पेस सेंटर पर क्रू 1 के सदस्य पहले से ही काम कर रहे थे। क्रू 2 के 4 सदस्य जाने से 6 माह से अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले यात्री 28 अप्रैल को वापस लौट आएंगे। और ये जो स्पेस सेंटर में जो भेजने का क्रू 2 का जो मेन थे अंतरिक्ष यात्रियों में महिला पायलट मेगन मैक आर्थर भी मुख्य भूमिका में थी। 6 माह तक डिटेल से इसको थोड़ा समझा जाए। यहाँ पे देखिए 6 माह तक रहकर करेंगे वैज्ञानिक परीक्षण। 28 अप्रैल को लौटेगा पहले गया अंतरिक्ष यात्री दल। अमेरिका का कैप केनेब्रल में शुक्रवार को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके साथ क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यही यहाँ पे है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी का सबसे करीबी ब्लैक होल मिला। हाँ दोस्त, एक चीज़ और, वहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ था। देखिए नासा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में 29 जुलाई 1958 को नासा का स्थापना हुआ था। दो चीज़ इम्पोर्टेंट, एक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में और दूसरा स्थापना नासा का 29 जुलाई 1958 में। आइए दूसरे नोट्स को। पृथ्वी का सबसे करीबी ब्लैक होल मिला। ओहियो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे यूनिकॉर्न नाम दिया। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट, नाम क्या, यूनिकॉर्न। पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूरी पर मोनोसेरोस तारामंडल में मौजूद है। दो चीज़, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं विशेष, तो इसको फिर अब अन्य दूसरे वीडियो पे चला जाए। चलिए, स्पेस एक्स का एक साल में तीसरा मानवयुक्त अंतरिक्ष यान, वहीं जो अभी चर्चा कर रहे थे एलन मार्क्स और नासा के द्वारा। देखिए एक चीज़ वहाँ पे छूट गया था क्या, तो यह जो इसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री थे, जो उसमें अमेरिका, जापान और फ्रांस के थे। अमेरिका से 2, जापान और फ्रांस से एक अंतरिक्ष यात्री थे। हो गया है पुनः। हृदय गति रुकने के कारण बंदिश बैंडिट्स, एक वेब सीरीज आता था अमेजन प्राइम पे, बंदिश बैंडिट्स। तो उसके अभिनेता जो थे अमित मिस्त्री, उनका निधन हो गया। गुजराती और हिंदी फिल्म के मशहूर अभिनेता थे। हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हुआ। सोड इन द सिटी में काम किए थे, फिल्म सोड इन द सिटी में।
BAR फिल्म में काम किए थे और अमेजन प्राइम की वेब सीरीज बंदिट्स बैंडिट्स में काम किए थे। तो एक किससे रिलेटेड थे, हमेशा पूछेगा। अमित मिस्त्री किससे रिलेटेड थे, तो हिंदी और गुजराती सिनेमा क्षेत्र से थे। चलिए, अंबानी ने ब्रिटेन का कंट्री क्लब स्टॉक पार्क 592 करोड़ में खरीदा। अब स्टॉक पार्क में है क्या, स्टॉक पार्क में एक होटल होगा, यहाँ पे देखिए एक होटल होगा, सभागार होगा, खेल सुविधाएं और गोल्फ कोर्स शामिल होंगी। तो इम्पोर्टेंट यह है कि अंबानी ने ब्रिटेन में निम्न में से किस कंपनी ने, पूछेगा कि कंट्री क्लब स्टॉक पार्क को खरीदा है, तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा। कहाँ की संस्था थी, तो ब्रिटेन की संस्था थी। इससे बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ यहाँ देखिए, JUBNL के साथ कोल इंडिया ने बिजली खरीद समझौता किया। तो बस एक यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोल इंडिया ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया, तो JUBNL के साथ समझौता किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात ऊर्जा विकास निगम GUBNL के साथ 1000 मेगावाट क्षमता का, यहाँ पे देखिए 1000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के लिए पहला बिजली खरीद समझौता किया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने GUBNL के साथ यानी गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ 1000 मेगावाट का समझौता किया है। अब कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आ जाइए। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में होती है। भारत में महारत्न की कंपनी है, महारत्न की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो KYC मीन्स होता है, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर KYC, नो योर कस्टमर, नो या नोन योर कस्टमर। तो KYC का कभी फुल फॉर्म पूछेगा, नोन योर कस्टमर या नो योर कस्टमर। भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो ऐप, अब पूछेगा योनो ऐप किस बैंक से संबंधित है, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधारित बचत खाता खोलने की सुविधा दी है। बैंक ने यह कहा कि पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेहरे की पहचान तकनीकी द्वारा संचालित होगी। पूरी तरह कंट्रोल से। बैंक के चेयरमैन दिनेश खरा, पूछेगा SBI के चेयरमैन कौन है, तो दिनेश खरा। यहाँ से यह 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। SBI के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इंपीरियल ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, तरह तरह के नाम बदलते हैं और अंत में 1 जुलाई 1995 को SBI की स्थापना होती है, औपचारिक घोषणा होती है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। CJI जस्टिस बोबडे, रिटायर्ड जस्टिस रमन्ना आज संभालेंगे पदभार।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं। शनिवार को एन.वी. रमन्ना संभालेंगे अपना कार्यकाल, इनको राष्ट्रपति। तो एक चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और दूसरा सवाल है कि दूसरा पूछ सकता है कि कौन राष्ट्रपति है, कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो 48 यानी 48वां मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक आ सकता है, इनसे पहले कहाँ थे, हाई सुप्रीम कोर्ट से पहले 2014 से सुप्रीम कोर्ट में थे जज के रूप में, बाद में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल संभालेंगे। तो इससे पहले कहाँ कार्य किए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। अब हमेशा एक नया ट्रेंड आ चुका है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा जस्टिस रमन्ना कैमे चीफ जस्टिस हुए या फिर कब संभाले, ये कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा इससे पहले यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले कहाँ थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अस्थाई जज सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बने हुए थे। वकील पेशा से शुरुआत किए हुए थे अपने करियर का। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में जो आपके लिए, आज के सुर्खियों में जो आपके लिए करंट अफेयर्स था, उसको मैंने प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास किया है आप लोग के समक्ष रखने का। इसमें जो त्रुटि होगी कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे और इसको बेहतर करने का। फिलहाल विदा लेना चाहते हैं। स्टडी मिनट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्त, जय हिंद, विदा लेते हैं आपसे।